अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक गांव के किनारे एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा हुआ था। इसके पास ना कोई दूसरा दरख्त था और ना कोई साया और ना कोई साथी, बस वो तन्हा था, अकेला था। ये दरख्त बहुत ख़ास था। इसकी एक मुकम्मल स्टोरी है, पूरा ज़रूर सुनिएगा वीडियो को। ये दरख्त जो अकेला और तन्हा था लेकिन ख़ास था, हर दिन गांव के बच्चे इसके पास आते, इस पर चढ़ते, झूले ढालते, हंसते खेलते और वो दरख्त अपनी शाखें खोलकर सबको सीने से लगा लेता। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, दरख्त वहीं का वहीं अकेला, खामोश और मुंतज़िर रहा। एक दिन इनमें से एक लड़का जो एक जवान आदमी बन गया था, मायूस होकर दरख्त के पास आया और कहा, मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं क्या करूं? दरख्त ने कहा, मेरे फल तोड़ो और बेचो और पैसे बनाओ। वो शख्स दरख्त के तमाम फल तोड़कर ले गया। कुछ महीने बाद लौटा, थका हुआ, खाली हाथ, और कहा, शादी करना है, मकान बनाना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। दरख्त ने कहा, मेरी शाखें काट लो, लकड़ियां ले जाओ, मकान बना लो। वो जवान जो था वो चला गया, दरख्त की शाखें काट कर और जाकर मकान बनाने लगा। अब दरख्त बस एक तन्हा सा तना रह गया था, फिर भी खड़ा रहा, मुंतज़िर। सालों बाद वो शख्स फिर आया, बाल सफ़ेद, हाथ जो है उसके कांपते हुए, और कहा, अब कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। फिर दरख्त ने धीरे से कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मेरी जड़ों पर सर रख दो, मैं अब भी तुम्हारा हूँ। और वो शख्स वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर ली। तो इस कहानी से यही सबक हासिल होता है कि माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। हम इनसे सब कुछ लेते हैं, वक्त, पैसा, दुआएं। वो हमें बड़ा करते हैं, फिर हम मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं वक्त रहते हुए कि शायद लौट आएँ, क्योंकि जो दरख्त साया देता है वो हमेशा नहीं रहता। वक्त है, अभी भी लौट आओ, क्योंकि जो दरख्त साया देता है वो हमेशा नहीं रहता। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।